This audiobook is created for awareness of computer science. This is the conversion from English to the Hindi language. Please excuse for if there is any mistake in translation. This audiobook is presented by Raj Bhushan Seva Sansthan, and special thanks goes to Mr. Abhay Kumar. कंप्यूटर का वर्गीकरण। सभी कंप्यूटरों को दो तरीकों से श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। पहला डेटा प्रोसेसिंग क्षमताओं के आधार पर और दूसरा इसके आकार के आधार पर। एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर को एनालॉग डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए डिजाइन किया गया है। एनालॉग डेटा ऐसा डेटा है जो लगातार बदलता रहता है और इसमें गति, तापमान, दबाव और विद्युत जैसे असतत मूल्य नहीं हो सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्रा में निरंतर परिवर्तनों को मापते हैं और आमतौर पर आउटपुट को डायल या स्केल पर रीडिंग के रूप में प्रस्तुत करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर सीधे डेटा को मापने के उपकरण से पहले संख्याओं और कोडों में परिवर्तित किए बिना स्वीकार करते हैं। स्पीडोमीटर और पारा थर्मामीटर एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर को उच्च गति पर गणना और लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कच्चे डेटा को अंकों या संख्याओं के रूप में स्वीकार करता है और आउटपुट के प्रदर्शित करने के लिए इसकी मेमोरी में सेव किए गए कार्यक्रमों के साथ इसे प्रोसेस करता है। लैपटॉप और डेस्कटॉप जैसे सभी आधुनिक कंप्यूटर जो हम घर या कार्यालय में उपयोग करते हैं, वे डिजिटल कंप्यूटर हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषताएं होती हैं। यह एनालॉग कंप्यूटर की तरह तेज है और इसमें डिजिटल कंप्यूटर की तरह मेमोरी और एक्यूरेसी है। यह निरंतर और असतत दोनों डेटा को संसाधित कर सकता है। यह व्यापक रूप से विशेष एप्लीकेशन में उपयोग किया जाता है, जहां एनालॉग और डिजिटल डेटा दोनों ऑपरेशन होते हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रोसेसर का उपयोग पेट्रोल पंपों में किया जाता है जो ईंधन प्रवाह की माप को मात्रा और कीमत में परिवर्तित करता है। माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर है जिसे व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में माइक्रोप्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज एरिया, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट है। लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। वर्कस्टेशन कंप्यूटर्स। वर्कस्टेशन एक सिंगल यूजर कंप्यूटर है जिसे टेक्निकल या साइंटिफिक अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें तेज माइक्रोप्रोसेसर, बड़ी मात्रा में रैम और उच्च गति वाले ग्राफिक एडेप्टर हैं। यह आमतौर पर कुछ खास विशेषता के साथ विशिष्ट कार्य करता है, जैसे ग्राफिक्स वर्कस्टेशन, म्यूजिक वर्कस्टेशन और इंजीनियरिंग डिजाइन वर्कस्टेशन इत्यादि। मिनी कंप्यूटर। यह एक मध्यम आकार का मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर है। इसमें 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर होते हैं और यह एक समय में 4 से 200 यूजर को एक साथ एक ही समय में रिस्पॉन्ड कर सकता है। मेनफ्रेम कंप्यूटरों का उपयोग बड़े-बड़े सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों और विभागों में बिलिंग, लेखा और सूची प्रबंधन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर सैकड़ों या हजारों यूजर को एक साथ कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे एक ही समय में कई प्रोग्राम पर कार्य कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वे एक साथ विभिन्न प्रक्रियाओं को निष्पादित कर सकते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर की ये विशेषताएं उन्हें बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर जैसे बड़े संगठनों के लिए आदर्श बनाती हैं, जिन्हें अधिक मात्रा में डेटा को प्रबंधित करने और प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है।
सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े और सबसे तेज कंप्यूटर हैं, उन्हें बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में अरबों कमांड्स को प्रोसेस कर सकता है। इसमें हजारों प्रोसेसर आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग रिसर्च जैसे कि मौसम पूर्वानुमान, वैज्ञानिक सिमुलेशन और परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में किया जाता है। पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में रोजर क्रे द्वारा विकसित किया गया था।